नमस्कार साथियों, स्टडी मेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं जेपीएससी एग्ज़ाम को लेकर कि इस एग्ज़ाम को हम किस प्रकार से जो आने वाला 14th एग्ज़ाम है, 14th जेपीएससी है, वो किस प्रकार से हम क्लियर करें, हम उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को हम किस प्रकार से क्लियर करें। तो सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जेपीएससी में 3 लेयर में एग्ज़ाम होता है। पहला जो लेयर का एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम्स होता है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जो 2 पेपर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीटी। ये 2 होता है। उसके बाद अगर आप इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफ़ाई करते हैं तब आपको मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। और मेंस एग्ज़ाम में क्या होता है कि इसमें कंप्लीट जो पेपर्स होते हैं उसमें सभी हमारा जो एक कह सकते हैं सब्जेक्टिव के रूप में आंसर करना होता है। और ये हमारा टोटल इसमें जो पेपर होते हैं वो सभी जो होता है वो लगभग केवल ये जो हमारा प्रीलिम्स का यहाँ पे जो हमारा पेपर होता है प्रीलिम्स और साथ ही साथ जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है इसमें हिंदी और इंग्लिश का उसका मार्क्स नहीं जुड़ता, बाकी सभी पेपर्स का मार्क्स इसमें जुड़ता है। और इंटरव्यू में भी हमारा नंबर जो है वो जुड़ता है। ये हमारा इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा ये मेंस जो होता है ये टोटल 950 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारा एक लैंग्वेज पेपर होता है खोटा। यानी कि खोटा का बात करें, नागपुरी का बात करें, जो भी हमारा झारखंड में जो हमारा है वो रीजनल लैंग्वेज 16 में से कोई भी आप लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं और चूज करने के बाद आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इसका जो हमारा लैंग्वेज जो होता है लैंग्वेज का वो हमारा ये होता है 150 मार्क्स का। बाकी जो पेपर है ये सभी जनरल पेपर हैं। तो हम बात करें कि अपना जो रणनीति है वो किस आधार पे बनाएं कि हम इस एग्ज़ाम में क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले बात हम चलते हैं प्रीलिम्स को। तो प्रीलिम्स में अगर हम जाने के बाद यहाँ पे ये समझेंगे कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है। इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। इसमें पेपर 2, पेपर 1 जो हमारा होता है वो जनरल जीएस जिस प्रकार से हमारा यूपीएससी का होता है वो उसी प्रकार हमारा इसमें जनरल पेपर होता है। यानी कि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जितने भी जीएस में आता है क्वेश्चन उस सभी टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और पेपर 2 वही हमारा ये टोटल ये हमारा ये भी सेम होता है, ये भी इसमें 100 मार्क्स का होता है, इसमें भी 100 मार्क्स का होता है। ये जो PT2 यानी कि पेपर जो 2 होता है वो पेपर 2 में हमारा केवल झारखंड विशेष झारखंड के बारे में पूछा जाता है, झारखंड जीएस होता है। लेकिन यहाँ पे ये 100 नंबर यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन होता है, साथ ही साथ इसमें भी 100 क्वेश्चन होता है। लेकिन इसमें जो होता है वो 10 क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ से ये आपका झारखंड ही पूछा जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा झारखंड में टोटल देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 110 यानी कि 110। यानी कि हम बात करें कि अगर झारखंड का अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो पेपर 1 से आपका 90 क्वेश्चन मिलेगा और पेपर 2 से आपका तो एक 110 क्वेश्चन को आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो पेपर 2 है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेपर 2 को आप नेगलेक्ट करते हैं तो आप इस बात को मान लीजिए कि जेपीएससी में आप सफलता नहीं पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मेहनत करके आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन इसका एक यथार्थ समंदर है, इसमें आप कितनी ही मेहनत करेंगे तो बहुत जाएगा, तो 70 से 80 मार्क्स मैक्सिमम जा सकता है टोटल, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। इसलिए ज़्यादा अगर इसमें हम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, हम यहाँ पे 70-80 ज़्यादा ही बोल दिए, क्योंकि यहाँ पे 60 नंबर से क्रॉस करना आपको बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकता है, आप जा कर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समंदर है। लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो इसमें आप 90 से लेकर 80 to 90 मार्क्स यहाँ पे आराम से गेन कर सकते हैं। तो आप इस पर मेहनत ज़्यादा करें। और रही बात कि हम तैयारी कैसे करें, किस आधार पे तैयारी करें, तो तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका है, देखिए मैं अभी तक जो हूँ प्री का क्लास यानी कि पीटी का क्लास, मैंने प्रीलिम्स का क्लास जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है पेपर 1 और पेपर 2 का, हमने 15,000 दे करके कोचिंग से किया। उसके बाद मेंस का हमने 50,000 दे करके 50,000 दे करके हमने मेंस से क्लास किया। लेकिन भाई कहीं पर कोई हमें एक बेहतर क्लास या फिर बेहतर कंटेंट कंप्लीट नोट्स नहीं दिया गया, और ना ही आपको कोचिंग के द्वारा ये
रियलिटी है कि कोचिंग के द्वारा नहीं दिया जा सकता है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कोचिंग का मकसद ही होता है पैसा कमाना। तो ध्यान इस बात का आप दें कि अगर कोई आसपास आपके आस पड़ोस में, आप अगर शहर में रहते हैं तो आपके बहुत सारे सीनियर्स ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में जेपीएससी से जो बाहर हुए हैं इंटरव्यू दे करके, अगर आपको उसका गाइडेंस मिलता है तो आप मानिए कि आपका लिए बहुत ही ये रामबाण इलाज साबित हो सकता है। आप इस एग्ज़ाम के लिए सफलता का रास्ता जो है बहुत ही आसान हो सकता है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके आसपास में कोई भी दोस्त, कोई भी सीनियर्स, ठीक है, जो भी है, अगर वो आपके आसपास में रहते हैं या फिर कहीं से कांटेक्ट भी हो पाते हैं तो आप उनसे गाइड लीजिए। आपको बेहतरीन तरीके से आपको उस मार्ग तक ले जाएगी, आपको जेपीएससी में सफलता दिला सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है और किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई किया वो आपको बेहतरीन तरीके से। देखिए, कोचिंग संस्थान वाले जो होते हैं वो टीचर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उनको एग्ज़ाम से लेना देना नहीं होता है। वो सबको बोलते हैं कि हम यूपीएससी करके आए हैं, लेकिन भाई यूपीएससी का सिलेबस और झारखंड का पीसीएस का सिलेबस आसमान ज़मीन का फ़र्क है, इसका रणनीति भी आसमान ज़मीन का होता है। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं कि आप 50,000 फिर 60,000 देने से बेहतर है, अगर 50-60,000 अगर कोई एक सीनियर से आपका अगर से डिमांड कर दे, मांग कर दे कि हम तैयारी कराने के लिए इतना लेंगे, तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं जेन्युइन कैंडिडेट है। आपसे अगर उतना पैसा डिमांड भी कर रहा है तो आप देने के लिए ना पीछे हटें, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है जेपीएससी को लेकर, वो आपको एक बेहतरीन मार्ग दे सकती है। तो मेरा मानना है, अभी खुद मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सीनियर भैया से मैं अभी गाइडेंस ले रहा हूँ और उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, अभी मैं नाम तो नहीं ले सकता कि रांची के मैंने बहुत ही नामी, जो कह सकते हैं बहुत ही नामी कोचिंग संस्थान है जेपीएससी के लिए, मैंने वहाँ पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी आज तक मुझे एक सिलेबस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया। लेकिन आज जो सीनियर्स में जो हमारे भैया हैं, वो जो जिनसे हम गाइड ले रहे हैं, उस सिलेबस को इस प्रकार से हमारे साथ एक्सप्लेन किए, मानो कि जेपीएससी बहुत आसान हो। और रियलिटी में अगर आप सिलेबस को समझ गए तो वाकई में बहुत आसान एग्ज़ाम है ये। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके आसपास कोई सीनियर्स हैं तो आप उनसे गाइड लीजिए और उनसे पढ़िए, क्योंकि उनके पास एग्ज़ाम को फोड़ने का बेहतरीन तरीका होता है। तो आप कोई भी कोचिंग से जाने से बचिए। घटना चक्र के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए घटना चक्र पढ़िए, झारखंड के लिए उड़ान बुक पढ़िए, ये सब आपका बहुत कह सकते हैं आम भूमिका एग्जाम के लिए दे सकता है। और खोटा, अगर आप लैंग्वेज ले रहे हैं तो लैंग्वेज में आप किसी भी कीमत पर जो 150 मार्क्स का हुआ है वो आप खोटा ही लें, क्योंकि खोटा लेने से आपका जो अभी फ़िलहाल का अगर देखा जाए तो 90% जो रिजल्ट हुआ है, 90% जो रिजल्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं सब खोटा से हुआ है। उनका जो लैंग्वेज पेपर रहा है वो सब का सब खोटा ही रहा है। तो आप फोकस ये कीजिए कि खोटा को लेने का प्रयास कीजिए। और किसी से हम कोई कोचिंग में जाने के लिए हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमने कोचिंग पढ़ा है, कोचिंग में जा गया है, सिलेबस तक कंप्लीट नहीं करवाते हैं। वो बोल देते हैं किसी तरह से ऊपर सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं और वो कंप्लीट सिलेबस नहीं होता। आपको सिलेबस तक समझाया नहीं जाएगा ढंग से, आपका एग्ज़ाम जैसे आ जाएगा प्रेशर में सब टीचर छोड़ देते हैं और जो प्री क्वालिफाई करते हैं उनको देखते हैं। आपका मीन्स आधा अधूरा रह जाएगा, कहीं तक कंप्लीट नहीं करवा जाएगा, न किसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम का रिलेवेंट रहता है। अब अधिकांशतः नोट यूपीएससी लेवल का होता है, अधिकांशतः नोट्स वो झारखंड पीसीएस का ही नहीं होता है, बल्कि टीचर बाहर से आते हैं और बाहर का जो नोट्स होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। वो झारखंड की जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, ज़रा सा भी नहीं रखता है। तो आप ध्यान दीजिए, मेरा बात को मानिए कि आप कहीं भी पढ़ें, लेकिन आप सीनियर से ही गाइड लें और सीनियर के ही मार्गदर्शन में इस तैयारी में लगे। आपका जेपीएससी जो है बहुत आसान लगेगा, लेकिन तब जब आप कोई सीनियर गाइड से पढ़ते हैं। अगर वो आपके लिए अगर कोई पैसा फ़ी अगर अच्छा खासा चार्ज करते हैं तो आप उनको पैसा दीजिए, आप उनसे गाइड लीजिए, उनका नोट्स लीजिए, वो किस प्रकार से मॉडल आंसर बनाए हैं उसको देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।